स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स है क्या? पावर की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस की जाए टेक्नोलॉजी जोन्स के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए स्पेशलाइज टैरिफ। सो इस टाइप के एडवोकेसीज हम टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक करते हैं। STZA वर्क्स एज अ रेगुलेटर। कोई फर्म जो है या कंपनी इंटरेस्टेड है तो आप लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। हम 2 किस्म के लाइसेंस देते हैं। इंटरनेशनल फर्म्स पाकिस्तान में आके अगर काम करना चाहती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में उन लोगों को जगह जगह धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे? हमारी एप्लीकेशन, सो वी हैव अ कंप्लीटली ऑपरेशनल वन विंडो एंड वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड। STZA फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वी टेक द होल टेक्नोलॉजी सेक्टर एज अ हॉरिजॉन्टल एंड वी वर्क विद वेरियस मिनिस्ट्रीज। एक IT का बंदा जो है वो IT मिनिस्ट्री में नहीं है, किसी और मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है। गवर्नमेंट इन इटसेल्फ इज अ बिग डायनासोर। गवर्नमेंट को ज्यादा शौक देंगे रुक जाएगी। आपने कहा कि 13 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो हैं वो अभी तक बन चुके हैं, तो ये कहाँ कहाँ बने हुए हैं? ऑल्दो वी आर वर्किंग विद बलोचिस्तान, KP, पंजाब, सिंध के अंदर है मेजॉरिटी। ये 13 के 13 जोन्स जो ऑपरेशनल है। एयरफोर्स की कंपनी एक हमने सेपरेट SPV बनवाई है। एयरपोर्ट्स और ये जो लैंड जाया हो रही है इसको रीपर्पस किया जाए। 80 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इन पाकिस्तान हैव बीन रीट्रेन्ड ऑन सेमीकंडक्टर डिजाइन। आपको लगता है कि पाकिस्तान में शार्क टैंक जो आया है उससे एक एनवायरनमेंट भी जो है वो चेंज होगा? और शार्क टैंक पाकिस्तान विल प्ले अ पिवटल रोल इन रेजिंग अवेयरनेस। व्हाट्स द विजन ऑफ STZA फॉर द नेक्स्ट 5 years? पुटिंग पाकिस्तान ऑन द ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन रेडार। जब मैं प्राइवेट सेक्टर से आया तो पहले 6 महीने तो मेरे हाथ कांपते थे। Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of T O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Net. पाकिस्तान में जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हमेशा लोग ये बात करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को मौका नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट कुछ सोच भी रही है, हमारे हमसाए इंडिया जो हैं उनकी IT एक्सपोर्ट्स जो है वो कहाँ पहुँच गई है, हम पीछे हैं। तो ये कुछ सवालात हैं जिनके बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी आवाम में, पाकिस्तानी यंगस्टर्स में ये सवालात पाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कैसे गेस्ट को बुलाया जाए जो कि एक डायरेक्ट अथॉरिटी हैं इस जोन के, और उनसे हम लोगों ने इस बारे में पूछना है कि हम लोगों को इन डिटेल बताएं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में आया हो क्या रहा है। तो आज हमारे गेस्ट हैं हमजा सईद औरकज़ई, चीफ मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मारिज, सच अ प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड इट्स अ प्लेजर फॉर अस कि आप हमारे पास इधर आए, टाइम निकाला और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। नहीं, थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग एंड आल्सो बीइंग एबल टू रेज अवेयरनेस ऑन दिस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। ये बताएं हमजा भाई कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स है क्या? मैंने जब इस बारे में सुना तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, लेकिन थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड भी था कि मैं मीडिया का होते हुए भी अगर इतना लेट सुन रहा हूँ तो आवाम को तो पता ही नहीं होगा और आवाम में नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती रहेगी इस बारे में। तो आप बताएं ये क्या है, ये अथॉरिटी क्या है? आई थिंक इसके 2 पर्सपेक्टिव है। एक तो ये है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया में क्या हुआ है, और उसके बाद देन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि STZA ये क्या करना चाहते हैं। दुनिया में हमने सारों ने सुना है, अक्सर बोलती भी है सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली जो है ये क्या थी? स्टैनफोर्ड रिसर्च पार्क था, और ये 50-60s में तब की US गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि स्टैनफोर्ड इज़ रियली गुड इन टेक, तो क्यों ना एक रिसर्च पार्क बनाया जाए और वहाँ पे स्पेशल पॉलिसीज़ लाई जाएं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आए, R&D हो, तो उसमें टैक्स बेनिफिट्स, R&D क्रेडिट्स, टैक्स क्रेडिट्स, इस टाइप के इंसेंटिव्स हुए। That was a huge success. Today it contributes more than $2 trillion, just Silicon Valley, to the national GDP of the US. अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड 60s में तो ये लीडर बने, फिर उसके बाद 80s में हम आपने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है ये 60s 70s की ईजाद है, और एसेंशियली ये डेवलपिंग कंट्रीज़, एशिया में चाइना वॉज द लीडर, राइट। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जब ये ओपन अप कर रहे थे 1978 में, तो तब के प्रेसिडेंट डेंग चाओपिंग ने ये वो किया कि यार पूरा मुल्क रिफॉर्म करना तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स होते हैं इट्स नॉट जस्ट सिस्टम और प्रोसेसेस बीइंग रिफॉर्म्ड और सिंप्लीफाइड, इट्स ऑल्सो अ माइंडसेट चेंज। एब्सोल्युटली। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट जो है आया कि जी आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस हो, मल्टीनेशनल्स आएँ, हमारे लोकल वर्क फोर्स उस मल्टीनेशनल में जो है काम करें, ट्रेन हो, एंड देन दे मूव ऑन टू सेट अप देयर ओन कंपनीज। अच्छा, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सो नॉलेज इकोनॉमी में स्टैनफोर्ड के बाद बड़े वक्तों तक ये गैप रहा, और ज़्यादातर opt हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, विच वॉज मोर ऑफ अ थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज जो कि मास स्केल मैन्युफैक्चरिंग में थी। तो जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, तो नॉर्मली लेट्स से ये प्याला उसका आउटपुट है, तो इसका एक रॉ मटेरियल आएगा, वो इंपोर्ट होगा, ब्लू कॉलर लेबर होगा, एक फैक्ट्री होगी, वो फैक्ट्री में ब्लू कॉलर लेबर रॉ मटेरियल डालेगा, ये बनेगा, पैकेज होगा, उसके बाद ये एक्सपोर्ट भी होता है और लोकली भी सप्लाई होते हैं। अच्छा,
फिर ये जोन्स एवॉल्व होना स्टार्ट हुए, इंटरनेट आया, रोबोटिक्स आए, कंप्यूटिंग आई, और अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन की एक रेवोल्यूशन आई लेट 90s में, 2000, और विद एडवेंट ऑफ कंप्यूटर, सो अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। सो कुछ ममालिक जिस तरह चाइना है, साउथ कोरिया है, ये नेचुरली ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू देन हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन्स। फिर क्लाइमेट चेंज बिकेम अ मेजर प्रॉब्लम, तो फिर इको इंडस्ट्रियल जोन्स आए, इको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इको हाईटेक जोन्स, एंड देन लेट 2000s में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स, और कुछ ममालिक अब इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में चले गए। एंड आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट एज वेल। सो ये एक जो है एवोल्यूशन हुई है नेचुरल फ्रॉम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, फ़र्क ये हुआ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो थे ये नॉर्मली अर्बन सिटी से बाहर होते थे, क्योंकि अगर आप एक फैक्ट्री देखें, हॉरिजॉन्टली फैक्ट्री लगती है, वर्टिकली नहीं लगती। मशीनरी आनी है, वेयर हाउसिंग होनी है, फिजिकल प्रोडक्ट्स आउटपुट होता था। जो ओवर टाइम जब ये एवॉल्व हुए, जब स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स या हाईटेक जोन्स का हुआ, ये शहर के अंदर बनना स्टार्ट हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लू कॉलर लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे वाइट कॉलर लेबर की रिक्वायरमेंट है। अब वाइट कॉलर लेबर आजकल के दौर में जनरेशन या मिलीनियल होगा, या उसके बाद जो पोस्ट 2000s हैं, ठीक है। अच्छा, वो जेन ज़ीज़ हैं, वो ग्लोबली बिलेबल लोग हैं, उनका अपना नखरा है, वो शहर से बाहर तो नहीं आएंगे। दे केयर अबाउट कि जी जगह सीरीन होनी चाहिए, डाउनटाउन में होनी चाहिए, कैफ़ेज़ आगे पीछे होने चाहिए, ओनली देन विल आई वर्क। अदरवाइज वो कहेगा जी मैं तो काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं फ्रीलांस ही कर लेता हूँ। सो द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टार्टेड चेंजिंग। यू डिड नॉट रिक्वायर फैक्ट्रीज और रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स। योर गुड्स स्टार्टेड बिकमिंग साइबर और साइबर फिजिकल, और हार्डवेयर भी साइबर फिजिकल है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है। तो साइबर फिजिकल प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हुए, और ये आउटपुट रिक्वायर्ड अ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंटरनेट, talent availability, white collar talent availability of university to produce new talent, R&D centers। तो आपके ये जो नए जोन्स, जो टेक जोन्स आना स्टार्ट हुए, ये शहर के दरमियान स्टार्ट हुए, एंड दैट्स वेयर द स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी कम इन। सो ममालिक के अंदर मुख्तलिफ गवर्नेंस मॉडल्स तो डिफरेंट है, कुछ नेचुरली ग्रेजुएट हुए, कुछ ने लीपफ्रॉग किया, बट इंडिया इज़ अ वेरी आइडियल एग्जाम्पल। इंडिया केम अप विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स पॉलिसी इन 1991। हमारा जो ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स एक्ट है, ये 2021 में बना है। सो हम 30 साल तो इसमें पीछे हैं। नहीं, हम क्यों पीछे हैं इसमें? अच्छा, ये भी थोड़ा सा वो है, मैं आई विल गो ऑन उसमें। सो ये दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें हुई। हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की पॉलिसी 2012 में ले आए। वी स्टार्टेड डेवलपिंग अ फ्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सम वर सक्सेस, सम वर नॉट। उसके अपने रीजंस हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। बट फिर गवर्नमेंट को ये एक अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर आईटी जो है, दिस इज़ वन ऑफ द हाई पोटेंशियल एरियाज़, और हमारी जो यूथ है, ये ऐसा टैलेंट है कि ये रूरल में बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एंड सम सॉर्ट ऑफ फोरम और सम सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म कैन बी इनेबल्ड। द अनदर प्रॉब्लम वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज। सो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। इफ़ यू आप जाते हैं अमेरिका या चाइना एंड यू स्कोर अ मेजर डील विद लेट्स से अ ग्लोबल कंपनी हु वांट्स टू सेट अप अ 1000-2000 पीपल फैसिलिटी, आप जाएं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जगह ही नहीं है, ठीक है। जो भी आपकी बड़ी कंपनीज हैं वो भी 3-3 लोकेशंस में बैठी हुई एक्सपैंड कर रही हैं। सो अनदर वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज। सो वन इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, tax incentives, the other is the infrastructure shortage, and that's where the government thought कि it would be appropriate कि एक लॉ बनाया जाए, कोई नॉर्मल SRO ना हो, एक लॉ बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान हिस्टोरिकली हैज़ नॉट बीन वेरी रिप्यूटेबल इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी एज वेल। सो जब ये ओवरऑल ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हुई, उस वक्त ये डिसाइड हुआ, फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें एक बड़ी मजबूत एटोनोमस बॉडी चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए, एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए जो कि जोन्स की डेवलपमेंट कर सके। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर मल्टीपल मॉडल्स है। एक ये कि अथॉरिटी खुद जोन डेवलप करे, दूसरा ये कि वो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स या अदर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स और इसके रेगुलेटरी वो है। सो वी स्टडीड ऑलमोस्ट ऑल दीज मॉडल्स एंड डिसाइडेड कि पाकिस्तान, चूंकि उनके पास इतनी फिस्कल स्पेस नहीं है, हमारे पास इतनी टैक्स कलेक्शन नहीं है कि हम 10-10 अरब रुपए, 50-50 अरब रुपए के टैक्स जोन्स बना सकें, और तो हमने जो एक्ट या अथॉरिटी जो डिज़ाइंड है वो है एज अ रेगुलेटर, और उसके अंदर हम ये करते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी
पब्लिक एंटिटी आती है और वो कहते हैं मैं जोन बनाना चाहती हूँ, तो उसकी ज़मीन है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, हम उसके स्पेसिफिक वो देखते हैं कि जी क्या ये इकोसिस्टम बना सकता है, क्या इसका एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, क्या इस जगह की लोकेशन जो है 10 माइल रेडियस में यूनिवर्सिटीज़ हैं, टैलेंट की मूवमेंट है. सो आई कैन गो ऑन एंड ऑन कि हम क्या क्या चीज़ें, बट देर आर अराउंड 50-60 फैक्टर्स दैट वी लुक एट बिफोर नोटिफाइंग अ जोन. अच्छा, फिर हम उसको रेगुलेट करते हैं. सो एसेंशियली दिस अथॉरिटी इज एन ऑटोनमस बॉडी parked under cabinet division. We have our own board. That board is led by the prime minister himself, who decides on the strategic plan, and it's a major policy board, not an operational board. उसके नीचे फिर हमारे चेयरमैन और members आ जाते हैं, executive directors और पूरी functional team है. I head the chief market development, I head the market development, which look after local and international investments, global communications and marketing. स्ट्रेटेजिक अफेयर्स सारे गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट पे कुछ हम इस तरह भी चीज़ें कर रहे हैं कि लेट्स से पावर की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस की जाए टेक्नोलॉजी जोन्स के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए स्पेशलाइज टैरिफ. सो इस टाइप के एडवोकेसीज हम टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक करते हैं. बट इन नटशेल बाकी दुनिया ये 30-35 साल पहले स्टार्ट कर दिया था. तो अगर आज आप मुझसे पूछें कि दुनिया में कितने टेक्नोलॉजी जोन्स या पार्क्स एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट इज़ 3000+. और मैंने मेंशन किया कि इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट. सो इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट आपने इंडिया के सिलिकॉन वैली का सुना होगा, बेंगलोर. बेंगलोर इज अ होल सिटी, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट वेयर इनोवेशन हैपेंस. ठीक है, इट्स नाउ द वन ऑफ द टेक्नोलॉजी इंजन ऑफ एशिया. सिमिलरली चाइना के अंदर मैं आई हैव बीन टू दिस पार्क कॉल्ड चुंगक्वानचुंग पार्क, इन सिंपल वर्ड्स ज़ी पार्क. दैट पार्क इज 726 किलोमीटर्स, स्क्वायर किलोमीटर्स. हो 16 मेंबर पार्क्स. आपने चिंगवा यूनिवर्सिटी, पीकिंग यूनिवर्सिटी, ये सारे जी पार्क के अंदर है. एंड दैट जनरेट्स अराउंड 488 स्क्वायर किलोमीटर है, जनरेट्स अराउंड $726 billion, जस्ट वन टेक्नोलॉजी जोन. सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ ग्रोथ दैट वी आर लुकिंग एट. एंड ममालिक ने ये कर लिया है. वी आर लेट टू द पार्टी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी आई कैन प्राउडली से इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्लास इन द कंट्री. STZA वर्क्स एज अ रेगुलेटर. आप लोग सिर्फ देखते हैं कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई इंटरनेशनल या लोकल फर्म जो है या कंपनी इंटरेस्टेड है, तो आप लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं. उसके अंदर दो चीज़ें. एक ये हम 2 किस्म के लाइसेंस देते हैं, और लाइसेंस आर रेगुलेटरी इन नेचर. वन इज़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर हु बिल्ड दीज जोन्स, and that can be a public entity, a private entity, a local entity, an international entity. So we are very flexible in terms of कि क्या वो है. और ये पब्लिक का भी मैं आगे इंशाल्लाह बताऊंगा कि क्यों है ये. एंड द सेकंड इज द जोन एंटरप्राइज. जोन एंटरप्राइज वो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इस जोन में आएगी और वो काम करेगी, और उसको दोनों जोन डेवलपर और जोन एंटरप्राइज को फिर 10 साल टैक्स हॉलीडेज हैं. एक दफ़ा जब हम लाइसेंस दे देते हैं तो 10 साल के लिए उसका 0% इनकम टैक्स है, जो कि नॉर्मली 29% ऑफ द प्रॉफिट होता है. फिर उसके बाद मिनिमम टर्नओवर टैक्स वेव ऑफ हो गया. फिर कोई भी कैपिटल गुड्स है, लेट्स से डेटा सेंटर है, वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है तो जोन एंटरप्राइज का लाइसेंस लेता है. तो अब वो डेटा सेंटर है, उसने सर्वर्स इंपोर्ट करने हैं, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर रैक्स इंपोर्ट करने हैं, तो नॉर्मली उसको 35% कस्टम्स पे करना पड़ता है इन कैपिटल गुड्स पे, तो वो 0% हो जाता है. नहीं, पर इन सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि देखें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अगर हम लोग बात करें, जब पाकिस्तान में 4 मेजर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने थे, रशकैद, हाबेजी, राम इकबाल इंटरनेशनल, तो उस वक्त ये बात की गई थी कि इसी तरह के कि यहाँ टैक्स हॉलीडेज होंगे, 10 साल के लिए जो है वो सपोर्ट किया जाएगा, लैंड प्रोवाइड किया जाएगा. किसी भी तरह का कोई काम इतना कोई खास हुआ नहीं. रशकैद इकोनॉमिक जोन हम लोगों ने देखा है वो बिल्कुल काम वहाँ स्टॉप हुआ है. जहाँ STZA की बात है, अब इंटरनेशनल फर्म्स पाकिस्तान में आके अगर काम करना चाहती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में उन लोगों को जगह जगह धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे, या ये वन विंडो ऑपरेशन की तरह आप लोगों की अथॉरिटी काम करती है कि अगर आप लोगों से डील कर लिया तो फिर उन लोगों को बाकी और जगहों पे जाके काम नहीं करना पड़ेगा? अच्छा हमारे, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नंबर 1, गवर्नमेंट इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी. गवर्नमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेनी एंटिटीज़. सो अगर तो आप कहें कि एक IT बिजनेस है और वो आना चाह रहा है, या कोई माइक्रोसॉफ्ट लेट्स से, या कोई भी एक्स टेक्नोलॉजी कंपनी ग्लोबल, वो एक ग्लोबल डिलीवरी सेंटर बनाना चाहती है, ठीक है. अब उसका ये है कि SSCP से उसने रजिस्टर करना ही करना है, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करता है. उसने कंपनी बनाई, उसके बाद STZA में जोन में जगह ली और हमें अप्लाई किया, ठीक है. अच्छा, हमारी एप्लीकेशन, सो वी हैव अ कंप्लीटली ऑपरेशनल वन विंडो, and we take a lot of pride because being a 3 years old authority, we have ensured कि हमारी पूरी जर्नी जो है वो लाइसेंसिंग जर्नी डिजिटल हो. उसके बाद जब एक दफ़ा लाइसेंस आपको इशू हो जाए तो आर सिस्टम वन विंडो
is integrated with Pakistan single window for custom imports, with PRAL for income tax exemption. So आपको ये दफ्तर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है. You can digitally apply, get these exemptions, और टैक्स फाइलिंग के वक्त आप फाइल करने के मैं exempt हूँ. So बड़े हद तक तो हमने कोशिश ये की है कि हम ह्यूमन इंटरफेस जो है वो ख़त्म कर दें. हाउएवर कुछ जगहों पे आती है, एंड मैं उसके भी एक एग्जांपल देता हूँ. बट अगर तो अभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड यू आर एन IT कंपनी, यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट, फाइंड अ जोन. हर जोन के 13 ऑपरेशनल जोन्स हैं हमारे. 4.8 मिलियन स्क्वायर फीट अवेलेबल है. ऑलरेडी 230 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उसके अंदर. 20,000 से ऊपर टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, लोकल एंड इंटरनेशनल कंपनीज, और 20,000 से ऊपर टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज. दिस डज नॉट इंक्लूड वो एडमिन के और ब्लू कॉलर लेबर. या दिस इज हार्ड कोर कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स. 20,000 से ऊपर आज के दिन बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं. अब उसके अंदर इशू ये है कि आपने लाइसेंस वो करना है, आपने जोन सिलेक्ट किया, जोन डेवलपर की ईमेल भी है, उससे आपने पूछा जगह अवेलेबल है, वो कहेगा बिल्कुल मेरे पास ये जगह अवेलेबल है, ये जगह अवेलेबल. वहाँ से अवेलेबिलिटी का आपने एक LOI निकाला कि जी मुझे इतनी स्पेस चाहिए, और आप आगे सेट्जा के वेबसाइट पे वन विंडो पे आप ID खोलेंगे. विद इन प्रॉबली हाफ एन आवर यू विल बी एबल टू, इफ़ यू हैव योर कंपनी प्रोफाइल एंड बिजनेस प्लान रेडी, मतलब आपको पता है कि आप IT में क्या कर रहे हैं. एक तो ये कि आपने नहीं बना दी तो उस पर टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने वहाँ फाइल किया विद इन 30 days, होल डिजिटल प्रोसेस, यू विल बी inshallah awarded a license if you are a technology in 30 company. days. In 30 days. I think it's a tall claim. So पाकिस्तान में ये चीजें 30 working days, number one. Number two, sometimes it take more time, and I'll tell you why. Let's say it's a fintech company which is into some other regulatory area that has direct implication with State Bank of Pakistan, let's say. ठीक है, वहाँ पे फिर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमने दूसरे रेगुलेटर को ऑन बोर्ड करना होता है, एंड समटाइम्स वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग. सो उसी के मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि टाइम ज़्यादा पे कहाँ लगता है. एक और एग्जांपल है, लेट्स से एक वैक्सीनेशन प्लांट आना चाहता है जिसने वैक्सीन प्रोड्यूस करनी है. ठीक है, अब फ्रॉम STZA परस्पेक्टिव इट कम्स अंडर आवर मैंडेट, एंड आई विल एक्सप्लेन. एक चीज़ वो ये है STZA के बारे में स्पेशल कि हम सिर्फ IT नहीं है. सो वी टेक टेक्नोलॉजी एज अ नॉट अ सिंगल हॉरिजॉन्टल, ना सिंगल वर्टिकल, वी टेक इट एज अ हॉरिजॉन्टल कि इट्स IT, इट्स R&D and medical technology, biotechnology, because technology is disrupting everything. IoT in agriculture is agritech. अब तो ड्रोन्स जब आपके कमर्शियल बन रहे हैं तो वो तो कुछ डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कुछ जो है वो स्प्रेस के लिए क्रॉप्स पे इस्तेमाल हो रहे हैं. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन. सो जो STZA है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वी टेक द होल टेक्नोलॉजी सेक्टर एज अ हॉरिजॉन्टल एंड वी वर्क विद वेरियस मिनिस्ट्रीज. अब उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस, जिस तरह अगर तो वैक्सीनेशन आना है, अब ये देखें वहाँ वी हैव टू वर्क विद DRAP. अगर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान उसको लाइसेंस इशू नहीं करता, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट इन्वेस्टमेंट. सो वन ऑफ द अदर वर्क्स दैट अब हम नए फेज में जो जा रहे हैं वो ये है कि जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ के साथ भी हम इंटीग्रेट कर पाएँ. फिर उसके बाद कुछ 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल के पास कुछ डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं, जिस तरह लैंड के बड़ी सारी चीज़ें हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के बारे में, गैस के कनेक्शंस के बारे में उनके मेजर रोल होते हैं, या उस जोन के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर के वहाँ 0 पॉइंट तक रोड गई हुई है नहीं गई हुई है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी वो शायद लोकल DC या प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखता हो. ठीक है, सो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन नाउ द सेकेंड फेज ऑफ वन विंडो वेयर वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट विद वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड ऑल, कि कम से कम जो STZ की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें हम टिकर ऑन कर सके किसी किस्म का कि जी महीने के अंदर ये आप क्लियर करें. NOC की जगह कंप्लाइंस आ जाए. NOC ये है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक चीज़ होती है. सो मैं STZ के अंदर एक प्रैक्टिस है कि हम कहते हैं कि जी वी शुड मूव फ्रॉम NOC टू अ कंप्लाइंस फ्रेमवर्क. सो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क केस के आपने एक डिक्लेरेशन दी कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, हम उसको एज अ सच एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम फिर वेरिफिकेशन के दरमियान कुछ गलत निकला तो फिर कैंसिल होगा, रादर देन कि मैं वेरिफिकेशन पे बैठ जाऊं 3 महीने आप बिजनेस ही ना स्टार्ट कर सकें. सो दीज आर सम ऑफ द स्मॉल स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग. बट अल्हम्दुलिल्लाह जो STZA का जो सिंपल बिजनेसेस है IT या टेक के अंदर, जहाँ पे बाकी रेगुलेटर्स का इतना ज़्यादा काम नहीं होता, एंड 80% ऑफ द केसेस आर एज सच. 20% where there is an emerging tech which is changing the whole landscape of वो.
अभी जिस तरह मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्रिप्टो, राइट? सो बिटकॉइन माइनिंग या माइनिंग इज अ बेसिकली कंप्यूटेशनल डेटा सेंटर कनेक्टेड टू अ ब्लॉकचेन पाइप, ठीक है? अब ब्लॉकचेन पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डेटा सेंटर या कंप्यूटेशन इज अलाउड, बट वेदर दैट could be connected to a blockchain pipe or the AI pipe is a policy of the central bank. So उस पर हम एक्टिवली काम कर रहे हैं. Similarly, so ये जो बाकी रेगुलेटर के टर्फ होते हैं वहाँ पे फिर हम काम करते हैं. Similarly, जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं वो वाले रेगुलेटर हमारे टर्फ पे नहीं आएंगे. सो इसी तरह हम भी चाहते हैं कि हम किसी के और के रेगुलेटर के टर्फ पे. ये जो आप जिस तरह जो बात बता रहे हैं, इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर इंटीग्रेशन बिटवीन STZA एंड द रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज. अब प्रॉब्लम ये है कि मिनिस्ट्रीज़ में जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है हमारा, वो काम को बहुत ज़्यादा स्लो करता है. अब उसकी वजूहत बहुत सी हो सकती हैं. उसकी वजूहत करप्शन भी हो सकती हैं, उसकी वजूहत जो है विजन भी हो सकता है, उसकी वजूहत ये भी हो सकती हैं कि हमारे जो सिविल सर्विस का जो मॉडल है वही फ्लॉड है. एक IT का बंदा जो है वो IT मिनिस्ट्री में नहीं है, किसी और मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है, तो उसको पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में. इन चीज़ों को कैसे कर्ब करने का सोच रहे हैं? इसके बारे में कोई पॉलिसी वगैरह बन रही है? प्राइम मिनिस्टर इस बारे में सीरियस है कि हम लोगों ने इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म करना है, ये मसाइल जो हैं? देखिए, इसके अंदर 2-3 मेजर इनिशिएटिव्स हो रहे हैं. एक तो वर्ल्ड बैंक और आई थिंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो इन्वॉल्व, या प्रॉब्ली वर्ल्ड बैंक ही इन्वॉल्व है. वो है पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव. एंड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट वी कम अंडर इट कि जो भी इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं वहाँ पे आप रेगुलेशंस को मिनिमाइज करें. सो अ वेरी डिटेल्ड एक्सरसाइज अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप इज बीइंग अंडरटेकन. और उसके अंदर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट लेट्स से हम STZA ने भी अपनी कुछ रेगुलेशन जो है वो काटी हैं ताकि वो स्पीड आ सके. सो एक तो ये मेजर अक्रॉस द गवर्नमेंट हो रहा है. दूसरा, गवर्नमेंट राइट साइजिंग भी कर रही है और जो है उसके अंदर कुछ एजेंसीज को बंद भी कर रहे हैं, कुछ को मर्ज कर रहे हैं, कुछ रिडंडेंट है, ठीक है. तीसरा जो है वो ये भी देख रहे हैं कि रूल ऑफ बिजनेस के अंदर कुछ अगर कन्फ्यूजन्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए. हाउएवर, आई मीन, आई यूज्ड टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर, तो आई यूज्ड टू क्रिटिसाइज अ लॉट, बट गवर्नमेंट इन इटसेल्फ इज अ बिग डायनासोर. यस. और उसको स्ट्रीमलाइन करना, दैट्स अ वेरी हरकुलियन टास्क. हाउएवर, अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन हैज टेकन प्लेस कि जी वी नीड टू सिंप्लीफाई इट बिकॉज द वर्ल्ड हैज सिंप्लीफाइड इट. द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन अ रूल इंजन कि ये आपके पास है, टक लाइसेंस ले लें, ठीक है. और बड़ा ह्यूमन इंटरफेस बड़ा मिनिमाइज हो गया. सो जस्ट इन आवर नेबरहुड मिडल ईस्ट आप देख लें, या अगर आप चाइना में सेटअप करें, चाइना स्टिल वे मोर कॉम्प्लेक्स, बट चाइना में लोग शेयर मार्केट साइज के लिए जाते हैं. बट अगर आप मिडल ईस्ट देख लें, या आप टर्की देख लें, या आप इवन US और यूरोप, तो बड़े पहले आगे चले. सो अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज एंड इवन नाउ द डेवलपिंग वर्ल्ड इज सिंप्लीफाइंग. सो देयर इज अ रियलाइजेशन. अच्छा, द सेकंड मेजर इनिशिएटिव वाज द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल. एंड टू देखें, उसके क्रिटिक्स भी हैं, उसके फेवर के वो भी हैं, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट SIFC हैज़ रियली हेल्प्ड अस पर्सनली, STZA, इज़ के अगर तो कोई पॉलिसी कन्फ्यूजन है किसी और रेगुलेटर के साथ और कोई मेजर इन्वेस्टमेंट उस पर है, मतलब कोई मेजर इन्वेस्टर है वो आना चाह रहे हैं, देयर इज़ अ पॉलिसी कन्फ्यूजन, सो SIFC रैपिडली रिजॉल्व्स इट. And I think in our case, certain cases have been resolved very quickly in terms of दूसरा थोड़ा accountability and जो investment agencies हैं, now we regularly report what we are doing almost on a monthly basis. और we are asked कि कोई अगर मसले हैं provincial level पे या federal level पे या कोई policy के ऊपर या कुछ हमारे internal कोई operational issues हैं, budget related, so they help the requisite authorities or investment agencies specifically out on that framework. But वो भी deregulation में वो है. But I mean it will take some time. Countries अगर आप दुनिया में भी देखें, ये एक continuous एक process है, ये आराम से. But पाकिस्तान के अंदर हाँ ये realization है. जो गवर्नमेंट के अंदर आपने कहा वो मैं बिल्कुल आपसे agree करता हूँ कि थोड़ा सा जो मॉडल है वो अपग्रेड होना है. बिकॉज सम रोल्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड और वहाँ पे जर्नलिस्ट को उस तरह नहीं लेवरेज किया जा सकता. सो आई वुड से कि सिविल सर्विस और सिविल सर्वेंट्स आर ग्रेट इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव. वो कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज हैं, जिस तरह फॉरेन सर्विस है या टैक्स के हैं, वो तो स्पेशलाइज हैं. बट जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT मिनिस्ट्री या फिर डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बातें हो रही हैं, वहाँ पे वी नीड दैट टेक्निकल टैलेंट. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट टेक्निकल टैलेंट अगर आप देखना स्टार्ट कर देना तो बहुत ज़्यादा
इंडक्शन हो रही है टेक्निकल टैलेंट की और स्पेशलाइज टैलेंट की. सो आई थिंक ऑन द हाइपर टेक्निकल एरियाज वी आर सीइंग, अभी भी अगर आप नेशनल जॉब पोर्टल पीछे जाके देखें, सारी टेक्निकल पोस्ट हैं, highly technical. Even in Prime Minister office, you have now huge technical postings जो हुई हैं और वो प्राइवेट सेक्टर से होते हैं. सो आई थिंक दैट रियलाइजेशन इज देयर, बट ऑफ कोर्स एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को कितना शॉक देना है, कितना, क्योंकि आप गवर्नमेंट को ज्यादा शॉक देंगे रुक जाएगी. ठीक है, एंड कैन या रोक दी जाएगी, या वो डिफरेंट वो है, बट आई मीन क्या अफोर्ड कर सकते हैं आप इतनी मेजर डिसरप्शन? सो वो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, और एक सेपरेट पॉडकास्ट इस पे अलग लग सकता है कि जी क्या क्या हो सकता है. हाँ, लेकिन एक और बात भी है, जैसे हमारे जो सिविल सर्विस रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, उसमें चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि इंजीनियर्स जो हैं वो आप लोगों की फील्ड में दे आर ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन माई ओपिनियन. और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंजीनियर्स का हाल हम लोगों ने देखा है कि ब्रेन ड्रेन इतना ज़्यादा हो रहा है, इंजीनियर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं. तो हमारे सिविल सर्विस रूल्स में इस तरह की कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए. और आप लोग चूँकि गवर्नमेंट में आप लोग ये सजेशंस दे भी सकते हैं कि आईटी के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए एक सर्टन लोगों को, सर्टन डिग्रीज़ वालों को आप लोग उनमें लेके आएँ, उनको सिविल सर्विस में आप एम्बेड करवाएं. क्योंकि देखें, पाकिस्तान में तो जो भी सीएसएस का एग्जाम देता है उनका एम होता है हम लोगों ने डीएमजी ग्रुप में आना है या पुलिस ग्रुप में आना है. नहीं हो सकता तो ट्रिकल डाउन करते करते बेचारे को इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, कोई रेलवे में आ जाता है, कोई टैक्सेशन में आ जाता है, उधर फंस जाते हैं उधर आके. तो मुझे, और मैं आपसे जानना भी चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों में भी चेंज लाना चाहिए कि जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनको थ्रू सिविल सर्विस एग्जाम्स इन चीज़ों में लाए और इस तरह की चीज़ों में उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज किया जाए ताकि मुल्क अल्टीमेटली तरक्की करे? आई थिंक मारिज, जो आप बात कर रहे हैं, कंसिडरेबल डिलिब्रेशंस हैव बीन कंडक्टेड इन पास्ट 3-4 years एंड कंसिडरेबल डिलिब्रेशंस आर बीइंग डन एज वी स्पीक. देखिए, उसके अंदर 3-4 वो है, आई ट्राई टू सॉर्ट ऑफ आर्टिकुलेट. एक होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करना, देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट, देयर इज स्पेसिफिक इनर्शिया. Number 2 is civil service is hardly 1% of the government, although they control maximum of the government. That's the point. They control maximum. Maximum of the government, but they are hardly 1% of the government. And one of the formula could be that a technocrat, मतलब एक ये भी प्रपोजल था कि ग्रेड 21-22 टेक्नोक्रेटिक पोजिशंस आ जाएं, इक्विवेलेंट टू हाउ सिविल सर्विस ऑपरेट्स, but for specialized fields, let's say science and technology, let's say IT, let's say engineering development board, and those are, और आपको एक प्रेसिडेंस पे मिलेगा इस वक्त जो सेक्रेटरी IT हैं वो इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर के हैं. सो ऑलरेडी दिस हैज स्टार्टेड हैपनिंग, एंड आई थिंक स्लोली and steadily we will eventually move into this वो, because civil servants are great. जिस तरह आपने DMG का कहा, मैं आपको बताऊं, उनके अपने इतने बड़े एडवांटेज होते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से. तो प्राइवेट सेक्टर का आता है ना, जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर से आया तो पहले 6 महीने तो मेरे हाथ कांपते थे. ठीक है कि भाई ये साइन कर दी, अगले 30 साल मतलब 30 साल में कभी भी कोई कागज उठा के कहे कि जी ये तो गलत साइन हुआ. सो बिकॉज द गवर्नमेंट इज वे मोर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग. तो सिविल सर्विस का नॉर्मली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑल्दो दे रिप्रेजेंट 1% ऑफ द गवर्नमेंट, उनकी जो इन्फ्लुएंस है दैट गोज फार बियॉन्ड दैट, बट वी आर सीइंग अ ट्रांजिशन. सिविल सर्विस का एक जो वो है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि दे अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट वेरी वेल. सो एडमिनिस्ट्रेटिवली उनसे बेहतर लोग नहीं हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेरी स्पेसिफिक, वो वहाँ पे देन देर आर डिफरेंट राउट्स, टेक्नोक्रेटिक राउट्स हैं. अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता. मतलब मैं अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, SIFC, STZA, ओगरा, वापडा, यहाँ पे डायरेक्ट इंडक्शंस हैं, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वेरी लुक्रेटिव सॉर्ट ऑफ पर्क्स एंड ऑल. और बड़ा सारा अभी स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है कॉर्पोरेट के साथ भी, especially on the autonomous specialized bodies. And one of the realization in these areas is कि जी हमें market talent जो है वो attract करना है to do this market specific jobs or specialized jobs. So I think that is happening. हमारे secretary IT भी private sector से आए हैं. अब आप SIFC के अंदर देख लें तो it's a mix of military, civilian government and also private sector. वो they just advertise jobs. वो सारे private sector से ही मांग रहे हैं. So मेरे ख्याल में इट वुड बी अनफेयर टू से कि सिर्फ सिविल सर्विस रूल्स और वो मतलब रिफॉर्म करने के. आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू बी लुक्ड एट कलेक्टिवली, मैप्ड किधर टेक्नोक्रेटिक वो आने हैं, किधर डायरेक्ट इंडक्टीज आने हैं, किधर सिविल सर्विस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन और बाकी
वो लेवरेज कर सकते हैं। कुछ सिविल सर्विस पहले से स्पेशलाइज्ड है, वहाँ प्रॉब्ली ट्रेनिंग अपग्रेडेशन ग्लोबली क्या हो रहा है, वहाँ पे ट्रेनिंग्स ग्लोबल सर्टिफिकेशंस वो मैंडेटरी करनी चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, प्रॉब्ली मार्केट भी नहीं हो रही प्रॉपरली, और कुछ देर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एज वेल। बट आई थिंक वो रियलाइजेशन है ऑन द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग, ये कॉन्वर्सेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं इस वक्त। राइट, एक्चुअली सिविल सर्विस की बात सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि आपने खुद कहा कि दे रिप्रेजेंट 1% ऑफ द गवर्नमेंट बट दे आर द मोस्ट पावरफुल वंस। तो वो जो मोस्ट पावरफुल होते हैं फिर उनके साथ बैठ के उनको समझाना भी पड़ता है ना कि देखिए इस तरह नहीं, इस तरह करना। और आप जैसे जो लोग जो रेलिवेंट फील्ड से आप लोग हैं, खैर इस पर तो देखें गवर्नमेंट आगे काम करती है। आपने कहा कि 13 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो हैं वो अभी तक बन चुके हैं, तो ये कहाँ बने हुए हैं? अच्छा, ये तकरीबन आप ले लें कि ऑल्दो वी आर वर्किंग विद बलोचिस्तान टू सेट अप देयर टेक्नोलॉजी जोन, बट ऑफ कोर्स ड्यू टू सम सिक्योरिटी वो अभी तक हमें वहाँ से कोई मेजर इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर से उस तरह नहीं आया। बट वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट के कोई स्पेशल पैकेज तैयार के करें। उसके अलावा केपी, पंजाब एंड सिंध के अंदर है मेजॉरिटी, 13 के 13 जोन्स जो ऑपरेशनल हैं। एक केपी के अंदर तो मेजर क्लस्टर है हरिपुर के अंदर हमारे एक्चुअली 3-4 जोन्स हैं। और आप बड़े हैरान होंगे कि वाई हरिपुर, नॉट पेशावर, नॉट मर्दान। हरिपुर अगर हिस्टोरिकली आप देखें ना तो ये आपका वोकेशनली ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स क्लस्टर है, क्योंकि सारी डिफेंस इंडस्ट्री, टैक्सिला हो गया, आपका खानपुर हो गया, हरिपुर हो गया। हरिपुर में ये नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी जो काफ़ी बड़े। सो यहाँ पे जिस लेवल के वेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं और जिस लेवल की वोकेशनल एक्सपर्टीज एग्जिस्ट करती है, आपको पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिलेगी। सो हरिपुर इज़ योर मेजर। वो वहाँ पे हमारे पाक ऑस्ट्रिया फाखशुल एक यूनिवर्सिटी है अप्लाइड साइंसेस की, वहाँ पे है। वहाँ पे तकरीबन हमारा 1,40,000 स्क्वायर फुट है, जो जिसमें 60-70 हज़ार बर्गे है। एंड आपने सुना होगा स्मोक सकिंग मशीन, सो दैट हैज़ बीन सेट अप इन बाय वन ऑफ आवर जोन एंटरप्राइज लाइसेंसी कंपनी जिन्होंने बनाया है। इसी तरह पीसीबी के डिज़ाइन वहाँ पे हो रहे हैं हाई टेक प्रोडक्शन पे। सिमिलरली आपने सुना होगा गूगल क्रोमबुक पाकिस्तान में बन रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग डन इन आर टेक्नोलॉजी जोन कॉल्ड NRTC स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन। सो आपको ज़्यादातर वहाँ प्रोडक्शन, साइबर सिक्योरिटी, IoT, AI वहाँ की कंपनीज मिलेंगी। सिमिलरली फिर हमारा एक पाकिस्तान डिजिटल सिटी है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो KPIT बोर्ड बना रही है। सो इट्स अ पब्लिक पार्क जो कि वो बना रहे हैं, और वो ज़्यादा फोकस जो है स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन उस पर। द नेक्स्ट बिग क्लस्टर इज़ इस्लामाबाद। ऑफ कोर्स वी सिट इन इस्लामाबाद, मोर अवेयरनेस, मोर अवेलेबिलिटी, एंड वी आर एट अ नेसेंट स्टेज। तो तब से वी आर एक्सेसिबल एज कम्पेयर टू कराची एंड लाहौर। अब हम अगले फाइनेंशियल ईयर में वी आर सेटिंग अप रीजनल ऑफिसेस इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमें बड़ी सारी डिमांड कराची से और उससे आई है कि जी जूम के बियॉन्ड वी नीड टू फिजिकली मीट एंड डिस्कस। तो जो है इस्लामाबाद के अंदर हमारा, आपने पुराना एयरपोर्ट देखा होगा, तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू विजिट दैट एयरपोर्ट। सो वहाँ पे हमारी तकरीबन 40 एकड़ पे द होल एयरपोर्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ टेक जोन। और उधर जो है एक एयरफोर्स की कंपनी, एक हमने सेपरेट SPV बनवाई है, जिसमें हमने ये कहा कि ये एयरपोर्ट्स और ये जो लैंड ज़ाया हो रही है इसको रीपर्पस किया जाए, क्योंकि नए जोन्स में टाइम लगेगा। सो जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमने स्ट्रैटेजी ली है वो ली है कि जी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 6 महीने साल के इन्वेस्टमेंट पे रीपर्पस हो सके। सो दैट इज़ अनदर बिग एग्जाम्पल। 3,300 टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेट देयर अक्रॉस 86 कंपनीज, फ्रॉम टर्किश ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रॉपर कमर्शियल ग्रेड ड्रोन बन रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से लेके आपके IoT, AI, ऑटोमेशन की कंपनीज, इंटरप्राइज ग्रेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज वो बैठी हुई हैं। सो दैट वो एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है। फिर हमारा बिल्कुल ब्लू एरिया में सऊदी पार्क टावर के साथ वाली बिल्डिंग है, न्यू स्टेट लाइफ टावर, दैट वाज इनफैक्ट आवर फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्क। वो एक बिल्डिंग थी, 4 साल से नहीं बन रही थी। वी अप्रोच स्टेट लाइफ के, डिक्लेयर इट एज अ टेक्नोलॉजी जोन। सो बिलीव यू मी, हमने नोटिफाई किया उसको, विद इन 81 days इट वॉज फुल। एंड यू विल सी वेरी डायनामिक कंपनीज वहाँ पे। एक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनी है। अब आप सेमीकंडक्टर दुनिया में बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। सो एक सिलिकॉन वैली के पाकिस्तानी डिसेंट के बंदे हैं, सेटअप स्टार्टेड विद 3 people, नाउ 80 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इन पाकिस्तान हैव बीन रीट्रेन्ड ऑन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन। सिमिलरली आपके इंटरप्राइज ग्रेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन US के IoT के डिवाइसेज जो हैं वो उस पार्क से डिज़ाइन हो रहे हैं। सो
आई मीन द टैलेंट एंड द कंपनीज दे आर फिनोमिनल है. सो इस्लामाबाद के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, जिस तरह हमारा B17 में 1 मिलियन स्क्वायर फीट लीड गोल्ड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग जो है वो बन रही है. प्रॉब्ली बाय जुलाई 2025 इट विल ऑपरेशनलाइज. उसके बाद फिर गुलबर्ग में एक अपकमिंग क्लस्टर है जो कि आ रहा है, वो अभी नोटिफाई नहीं हुए, बट उधर से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. फिर लाहौर के अंदर हमारा एक अंडर कंस्ट्रक्शन है विच इज़ द मार्क टावर. इट इज़ द हाईएस्ट टावर इन इस्लामाबाद एंड लाहौर. दैट इज़ वन ऑफ द वो, एंड इट्स पाकिस्तानी डिसेंट का बंदा है, मिडल ईस्ट में बिजनेस था. सो ही इन्वेस्टेड अराउंड $40 million इन सेटिंग अप अ सिग्नेचर द मार्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क. फिर नेस्टेप लाहौर है. अगेन जब ये वाला एयरपोर्ट बड़ा सक्सेसफुल हुआ, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हुई, जॉब क्रिएशन स्टार्ट हुई, देन वी इनकरेज देम कि आपके पास और ज़मीनें कराची और लाहौर में भी हैं. तो उन्होंने फिर लाहौर में भी एक इन्वेस्टमेंट की और कराची में भी इन्वेस्टमेंट की. एंड कराची में मेन शाहराह फैसल पे है और लाहौर में जो है वो कैंट के अंदर है. ऑल नेस्टेप्स आर नाउ फुल, ऑल 3 आर नाउ एक्सपेंडिंग. सो 4-4 लाख स्क्वायर फुट थे, अब वो 8-8 लाख स्क्वायर फुट जा रहे हैं. एंड द प्राइवेट सेक्टर और जो कंपनीज हैं दे आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली बिकॉज वो कस्टम्स फ्री, टैक्स फ्री भी हो जाते हैं. सो एक वो इंसेंटिव है. नंबर 2, जो टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी जोन्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो मारेज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉलेज इकोसिस्टम में मैजिक हैपन्स व्हेन 2 people sit, exchange ideas, come up with collaboration and develop something. ये वो तो नहीं है कि फैक्ट्री आनी है, रॉ मटेरियल आना है और ये प्याला बनना है. इट्स ऑल हेयर, right? So what happens in these technology parks is a lot of collaboration starts taking place. And sometimes in international bidding, आपने कोई इंटरनेशनल बिड करना है, लेट्स से, उसमें कंसोर्शियम्स ही आते हैं. सो ये कंसोर्शियम्स और पार्टनरशिप्स वहीं पे बनना स्टार्ट होते हैं, विच इज़ ये नॉलेज स्पिल ओवर और एग्लोमरेशन जो है, पूरे इस पे लाखों सब हाथ लेके गए हैं कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को साथ लाते हैं, ठीक है, तो मैजिक जो है वो ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी हो जाता है. तो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ सिस्टम दैट वी वांट टू. सो शॉर्ट टर्म के अंदर हमने तो बड़ा सारा एग्जिस्टिंग रीपर्पस किया है. अच्छा, फिर कराची के अंदर हमारा बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर है पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क. वो मैरीटाइम पे फोकस करती है. नेस्टेप है और कुछ अभी मेजर जोन्स वो अंडर रिव्यू हैं. वो 500 एकड़ की भी आना स्टार्ट हो गए कि दीज विल बी स्मॉल टाउन्स. इस्लामाबाद में भी हमारा इस्लामाबाद टेक्नोपोलिस है जो 140 एकड़ है, वो हमारे पास है. हम खुद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ देख रहे हैं, उस पर कमर्शियल प्री फिजिबिलिटी भी हो रही है. अच्छा, फिर उसके बाद 13 है तो मुझसे थोड़ी अरेंजमेंट वो हो रही है. नस्ट के अंदर नस्ट स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है. सो आपने देखा होगा, मैंने स्टैनफोर्ड रिसर्च पार्क का कहा विच बिकेम सिलिकॉन वैली. सो इसका जेनेसिस यूनिवर्सिटी से ही हुआ. फिर 90s में लेट 90s में प्राइवेट सेक्टर इन साउथ कोरिया बिकेम सो बिग कि सैमसंग ने अपना टेक्नोलॉजी जोन बना दिया, तो इंडस्ट्री का भी आना स्टार्ट हो गया. चाइना ने गवर्नमेंट को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया. सो व्हाट वी हैव इंश्योर्ड इज कि हम गवर्नमेंट की भी कर सकें, हम यूनिवर्सिटी की भी कर सकते हैं, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अपना बना सकता है, बिकॉज वी आर कैचिंग अप, ठीक है, एंड वी डोंट हैव वेरी बिग बजट, सो वी अलाउ एंड वी आर वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कि कौन ओन करता है, एज लॉन्ग एज उसकी यूटिलाइजेशन जो है फ्रॉम अ रेगुलेटरी परस्पेक्टिव इज फॉर द टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर. यू मेंशन्ड यूनिवर्सिटीज़, तो आप लोगों का जो STZ है वो लोकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ R&D ट्रेनिंग वगैरह, टेक ट्रेनिंग वगैरह, इस तरह के कोई कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो पाकिस्तान की किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कर रहे हैं? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बारे में बहुत कम सुना जाता है, मतलब टेक के बारे में बहुत कम सुनते हैं, हमेशा नेगेटिव ही बात हमने सुनी, उस पर भी हम आएंगे. लेकिन जो कोलैबोरेशंस हैं बिटवीन द यूनिवर्सिटीज़ एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो क्या क्या हो रही हैं? अच्छा, मारिज, I think that's an excellent question, and from the STZ perspective, I'll try to articulate it because it's a very complex topic जो आपने टच किया. दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बने हैं या नॉलेज इकोसिस्टम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ट्रिपल हीलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन पे बनते हैं. ट्रिपल हीलिक्स में 3 प्लेयर्स हैं. वन इज़ योर गवर्नमेंट, द अदर इज़ योर एकेडेमिया, द थर्ड इज़ योर इंडस्ट्री. अच्छा, अब ट्रिपल हीलिक्स के अंदर जो गवर्नमेंट का रोल होता है, पॉलिसी, रेगुलेशंस और कुछ इनेबलिंग एनवायरनमेंट. लेट से मैं कहता हूँ कि टेक जोन के अंदर अगर IT को कोई फाइनेंसिंग चाहिए तो रादर देन 15% की जगह 5% मिलेगी, 5% पे मिलेगी. सो पॉलिसी इनेबलर्स, मेन प्लेयर्स आपका एकेडमिक है और इंडस्ट्री है. अच्छा, गवर्नमेंट रूल्स डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह इंटरैक्ट करेंगे. अब हमने क्या किया है, हम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से हमने पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस वो बना के, और हमने ये वो किए कि
इस टाइप के इंसेंटिव्स इनेबलर्स लगाए हैं कि टैक्स फ्री, कस्टम्स फ्री, फॉरेन करेंसी अकाउंट एंड थिंग्स लाइक दीज, कि आपका ये साथ आ जाए. सो हो क्या रहा है? हो ये रहा है, लेट्स से नस्ट एसटीजी है. नस्ट के अंदर दे केम अप विद प्रपोजल कि जी हम एक जोन बनाना चाहते हैं. हमने उन्हें कहा जी ये हमारे वो है, उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई ये वो. देन वी वर्क विद देम इन टर्म्स ऑफ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स किस तरह इनेबल करें. सो जब हमने नस्ट जोन नोटिफाई किया, वहाँ पे नंबर एक उनकी 50-60 हज़ार स्क्वायर फुट बिल्डिंग थी, वो जॉइंट वेंचर्स में चले गए. इंडस्ट्री आई, नस्ट ने उनके साथ कोलैबोरेशन कर ली, R&D की. बड़े सारे आपके मेडिकल टेक के R&D जो है वो अब नस्ट में होगी विद दिस कोलैबोरेशन. सिमिलरली आपका लेट्स से आई डोंट नो वेदर आई शुड डिस्को, बट एक मेजर डेटा सेंटर भी आ रहा है नस्ट के अंदर. ठीक है, अब वो डेटा सेंटर और नस्ट आर निगोशिएटिंग कि वो किस तरह वो होगा, फिर क्लाउड टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या कोलैबोरेशन होगी. सो फ्रॉम अ रेगुलेटरी परस्पेक्टिव वी डोंट गो इनटू मार्केट फोर्सेस, वी लुक एट द इनेबलिंग पॉलिसी. अगर कोई कोलैबोरेशन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्या हम इंसेंटिव्स बेहतर कर सकते हैं कि मार्केट प्लेयर्स और ज़्यादा इंटरैक्ट करें? सो फ्रॉम अ रेगुलेटरी परस्पेक्टिव या फ्रॉम अ गवर्नमेंट परस्पेक्टिव आप इस तरह देख लें कि हम एकेडेमिया और इंडस्ट्री को साथ ला रहे हैं, बट हम ऊपर बैठे हुए एंड वी आर जस्ट लुकिंग एट के इसके आउटपुट जो हैं वो हमारी पॉलिसी के मुताबिक है, अगर नहीं है हम क्या इंटरवेंशंस कर रहे हैं. सो दिस इज द ओवरऑल एस्पेक्ट. एंड देन कनेक्ट करने में आप रोल प्ले करते हैं, या जब कनेक्ट हो जाते हैं और अगर कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है तो उसमें आप लोग इन्वॉल्व होते हैं? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तो पूरा मैकेनिज्म है हमारा अपना, वो स्पेशल एपेलेट ट्रिब्यूनल है हमारे लॉ के अंदर विच इज़ इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट. यू डोंट नीड टू गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ऑल, और वो बड़ी फास्ट हम इरादा है कि उसकी हाई कोर्ट की इक्विवेलेंस होगी और फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. बट आप इस तरह समझ लें कि हम ये कह रहे हैं कि एक जोन डेवलपर आया, जोन डेवलपर इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर, उसने जोन बनाया. वो जब हमारे पास आते हैं हम उसे कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करो. वो पूरी फिजिबिलिटी स्टडी करता है, वो 400-500 पेज की फिजिबिलिटी होती है जिसके अंदर वो कहता है कि मैं 100 एकड़ का बना रहा हूँ, मेरे इस सेक्शन में R&D होगा, इस सेक्शन में IT कंपनीज बैठेंगे, ये मेरा मार्केटिंग प्लान है, ये मेरा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम प्लान है, और आप मुझे नोटिफाई कर दें. ठीक है, अच्छा जब उसकी एप्लीकेशन नोटिफाई होती है, सो आप समझ लें STZA इज़ अ प्लैटिनम ब्रांड. ठीक है, immediately the relevant, although larger youth या larger landscape में इस पे ज़्यादा आइडिया नहीं है, but the technology sector is very privy to what is happening. So they immediately start approaching us. So let's say I'll give you an example. Day before yesterday I was having a call in the US. तो सुबह के 9 बजे उधर के रात हो जाते हैं, सुबह के 9 बजे मेरी बात हुई, तो उसने कहा जी मैं because of US-China trade war I want to set up, I want to relocate माय ये पैड्स एजुकेशन जो पैड्स होते हैं, वो मैं उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रिलोकेट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के साथ. ठीक है, मैंने कहा अच्छा बिल्कुल ठीक है. तो कहते हैं मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, तो मैंने उसे 4 ऑप्शंस दे दी. फिर मैंने वो चारों के कॉन्टैक्ट्स भेज दिए. नाउ द जोन डेवलपर and that technology company goes into negotiation. From a government's perspective, we don't want to get into these negotiations because of course लेकिन आप कनेक्ट कर देते हो. कनेक्ट, वो तो हमारा रोल है. ठीक है, सो वी कनेक्ट, क्योंकि सबसे बड़ा रोल ही कनेक्ट करने का है. बिल्कुल ऐसे ही है. मैं उसके अंदर एक और एग्जांपल देता हूँ. आई वाज इन चाइना, आई हैड मल्टीपल सर्टिफिकेशंस फ्रॉम चाइना इन हाई टेक इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड ऑल. तो मैं वापस आ रहा था, तो वहाँ मैं 3 एग्रीटेक कंपनी से मिला. तो मैं वापस आया तो हमारा फैसलाबाद में एग्रीटेक जोन है. सॉरी मैंने लाहौर में चाहिए, फैसलाबाद में वी हैव एन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीटेक जोन है. सो आई इमीडिएटली कनेक्टेड दोज 3 कंपनीज विद देम. फिर उसके बाद हमने हमारी एम्बेसी इन चाइना, उधर के हमारे एम्बेसडर, उन्होंने फिर वहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात की. वी वर सिटिंग एंड देन अ होल मैकेनिज्म फॉर कोलैबोरेशन कि किस तरह. एंड देन 2 डेलीगेशंस हैव ऑलरेडी विजिटेड. सो हम एक मेन्यू कार्ड देते हैं. हम एक टेक्नोलॉजी जोन एग्नोस्टिक हैं. हमारे पास 13 ऑपरेशनल जोन्स हैं. हम मेन्यू कार्ड देते हैं. आप IT कंपनी है, हम मेन्यू कार्ड दे देते हैं आपको. आप मुझे पूछे, हम उसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं कि जी इस टेक जोन में ये चीज़ें, इस टेक जोन में ये चीज़ें. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ऐसा टेक जोन हो सकता है डेटा सेंटर जहाँ पे आएगा उसको 2 सोर्स ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, 2 सोर्स पावर चाहिए. अब आउट ऑफ 13 जोन प्रॉब्ली 3 विल हैव इट. सो फिर मैं वो 3 दिखाऊंगा उसको, ताकि मैं उसका टाइम भी सेव करूँ ना. सो हम मेन्यू कार्ड देते हैं. बाकी जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है उससे मेरा अपना, और शुक्र है STZA इस बारे में बड़ा क्लियर है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं ना, देन द चांसेस ऑफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस
कैन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. सो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस या मार्केट प्लेयर्स के दरमियान वो जिस तरह करते हैं वो करें. हमारा काम है कि जिस चीज़ के लिए टेक जोन बना उसमें वही काम हो रहा हो और उसमें वो वायलेशंस ना हो रही हो. और अगर तो लेट्स से लैंड प्राइसेस शूट अप कर रही हैं या रेंटल स्पेसेस शूट अप कर रही हैं, रेंटल रेट्स शूट अप कर रहे हैं, सो उसका वो ये होता है कि फिर हम सप्लाई साइड में टेक जोन्स ज़्यादा करते हैं ताकि वो मार्केट्स के साथ बैलेंस रखे. सो वी लुक एट द सप्लाई एंड डिमांड साइड एंड बेस्ड ऑन दैट वी प्लान एंड देन वी ऑल्सो सॉर्ट ऑफ हमारा बहुत ज़्यादा फोकस हमारे ये था कि प्राइवेट सेक्टर आ जाए इन डेवलपिंग दिस टेक जोन्स. सो 2021 में एक हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप टेक जोन बनाते हैं तो 80% ऑफ द यूटिलाइजेबल एरिया हैज़ टू बी टेक्नोलॉजी कंपनीज. अब शुरू में प्राइवेट सेक्टर जो है वो करता है ये किस तरह कौन भरेगा, हम नहीं आते. पर जब हमने पब्लिक सेक्टर अनयूटिलाइज्ड एसेट्स को रिपर्पस किया और वो भरे बड़े तेजी से, नाउ द प्राइवेट सेक्टर इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज दे हैव द कॉन्फिडेंस, बिकॉज दे हैव द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. वो ये देख रहे हैं कि जी जो बने वो उल्टा एक्सपेंशन में चले गए हैं. ठीक है, सो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज सम. सो देन वी आर आस्क्ड क्वेश्चंस एंड देन वी हैव सिग्निफिकेंट डेटा इन टर्म्स ऑफ के मैं अभी आपको एक जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो उसके अंदर आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 5.7 मिलियन किड्स टर्न 18, 6.2 मिलियन आर बॉर्न एवरी ईयर. ठीक है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बेस तो बढ़ रही है ना, तो 2.1% पे जो आप ग्रो कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है. सो 6.2 to 6.5 मिलियन आर बॉर्न एवरी ईयर. अच्छा, फिर उसके बाद 2020-2021 में आपके आईटी ग्रेजुएट्स 25,000 थे, आज के दिन 75,000 हो गए. ठीक है, सिमिलरली पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी लेबर आर्बिट्राज है इन आईटी लेट्स वो स्ट्रेट अवे 70% प्लस है. उसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं. आपको एक डेटा साइंटिस्ट चाहिए, ठीक है, जिसको पाइथन आती हो लेट्स से, और उसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो. अगर तो वो यूएस का है, यूएस सिटीजन है और वाइट स्किन है, वो आपको $200 पर आवर में मिलेगा. ठीक है. अच्छा, वो फिर यूएस सिटीजन है लेकिन एशियन है, मैक्सिकन है, चाइनीज है, शायद $160 में मिल जाए. फिर उसके बाद आप आ जाएं यूरोप, वहाँ पे आपको $120 का मिल रहा होगा. फिर आप आ जाएं इंडिया, वहाँ पे आपको $70 का मिल रहा होगा. फिर आप फिलीपींस में आपको शायद 60 का मिले. मिडिल ईस्ट में भी आपको, मिडिल ईस्ट ऑल्सो इज अ कंज्यूमर ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी एंड फिलिपिनो टैलेंट एंड बांग्लादेश टैलेंट. अच्छा, फिर आपके मेजर कंपेटिटर आ जाते हैं फिलीपींस. इंडिया इज नॉट योर कंपेटिटर एनीमोर, आई एम सॉरी, वो बड़े डिफरेंट लेवल पे चले गए, वो बहुत आगे चले. ठीक है. सो आपका फिलीपींस है, आपका ये इमर्जिंग वो है पोर्चुगल, इस्टोनिया, रोमेनिया, ठीक है, बॉस्निया, यू विल बी सरप्राइज्ड, एल सैल्वाडोर, ठीक है. तो अब वहां पे भी डेमोग्राफिक्स इस तरह के नहीं है जिस तरह आपके पास है. द सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम्स दैट यू हैव. अच्छा, वहां पे 60, हमारा वाला आपको पता है कितने का मिलेगा? $20. कहां पे 200, कहां पे? सो इन सम एरियाज इट्स अबव 90% टेक्नोलॉजी लेबर आर्बिट्राज. मेनी कंपनीज, एक अनफॉर्चुनेटली हमारा तो ब्रेन ड्रेन पिछले 2 साल में बहुत बड़ा हुआ. बिल्कुल, वो उस पर मैंने बात आपसे करनी भी है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन इशू ये होता है कि एक डेटा साइंटिस्ट विद टॉप क्वालिटी एक्सपीरियंस जब वो जाता है ना, वो अगले 10 साल में उसने 100 बच्चों को ट्रेन करना था. ठीक है, ये नॉलेज इकोनॉमी है. नॉलेज इकोनॉमी में जब वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है और उसके साथ 100 लोगों की टीम होती है, वो उसी से सीखता है, उसी के एक्सीलेंस से सीखता है. जब वो बाहर जाता है, सो देयर इज अ ह्यूज वैक्यूम दैट इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड. एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज भी यहाँ, अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें पिछले 6-7 साल का, ठीक है, आई मीन बीइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, हम बड़ा काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी भी कर रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं, STZADA भी कर रहे हैं, बहुत काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई इतना काम भी नहीं हो रहा था कि हम 26-27% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे. हाँ, पिछले 2-3 साल में बड़ा एक्सेलरेट हुआ है ये, बल्कि मैं कहूँगा 4 साल में, बट मैं 8 साल की बात कर रहा हूँ. क्योंकि टैलेंट की बड़ी सख्त शॉर्टेज है. आप दुनिया भर में आप डेमोग्राफिक्स देखना स्टार्ट करें, यूरोप के, चाइना के, इट्स रिवर्स पिरामिड. रिवर्स पिरामिड का ये है कि आपके +50+ ज़्यादा है देन योर यूथ श्रिंक हो रही है. यूथ श्रिंक हो रही है, टैलेंट रेयर होता जा रहा है, टैलेंट रेयर होता जा रहा है. उस वजह से टैलेंट की अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम. मैं एक आपको बड़ी सिंपल फिगर दे देता हूँ. 2022 के अंदर गार्टनर एक बहुत बड़ी कंपनी है रिसर्च की और टेक्नोलॉजी की करती रहती है. उसका वो था कि अमेरिका के अंदर जो नॉर्मल सोशल साइंसेस या नॉर्मल उसकी जो प्लेसमेंट है, इट टेक्स अराउंड 31 to 39 days. टेक्नोलॉजी के अंदर
it takes around 91 to 110 days. And then out of 10 positions, 2 goes unfilled. So that is a sort of shortage that you're looking at. And then COVID ke andar, there was a huge wealth transfer from legacy industries of logistics, airplanes to tech. ठीक है, मतलब मैं पहली दफ़ा देख रहा था कि 75 साला बंदा भी जूम पे बैठ के मीटिंग ले रहा था. एंड उसने बड़ी किक इन की है ये रियलाइजेशन ऑन टेक सेक्टर. बट दैट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ दैट टुक प्लेस, कंपनीज इन्वेस्टेड हेविली. अच्छा, टीयर 1 कंपनीज ने टीयर 2 से खींचा, टीयर 2 ने टीयर 3 कंपनी से. टैलेंट शॉर्ट जो इंडिया ने प्लान किया हुआ था, अपना टैलेंट फनल बांग्लादेश ने किया हुआ था, ये सारा हम मिडल ईस्ट में बैठे हुए थे. जब तक सारा टैलेंट खत्म हुआ, उन्होंने पता लगा वो पाकिस्तान से बड़ा अच्छा टैलेंट आ रहा है. ठीक है, तो उन्होंने पाकिस्तान को, सो दिस ग्रोथ हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड एज वेल. दिस इज अ यूनिक पर्सपेक्टिव दैट आई विल गिव यू कि वो टैलेंट शॉर्टेज हुई. अच्छा, उसके बाद जब वो ग्रो हुआ तो दुनिया में ये बात रियलाइज हुई कि यार हम तो बड़े अच्छे डेवलपर्स हैं. ठीक है, सो नाउ देयर इज, अब पीसेप को आप देख लें, हम पूरा टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान का ब्रांड बनाया है, बड़े सारे आउटरीच हो रही है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सस्टेनिंग दैट ग्रोथ. सो वो 25-26% ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर नजर आ रही है, और आपकी मार्केट सोफिस्टिकेशन भी बिल्ड हो रही है. यू आर सिटिंग एट अ $4 billion एक्सपोर्ट. आज से 6 साल पहले यू आर एट $900 million. सो यू हैव क्वाड्रुपल्ड. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो $4 billion एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, इट कुड हैव बीन $8 billion. लेकिन उसमें हम लोग देखें ना, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं. पाकिस्तान को अगर आप मैक्रो लेवल से देखें, माइक्रो में जाए तो शायद फिर भी हम लोगों को काफ़ी कुछ नज़र ना आए. अगर ऊपर से आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं, वो आपने बता दिया कि वो उस पर आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं. ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा इशू है, पर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन जो है वो टेक इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा नहीं है जो कि बाकी हो रहा है. इफ़ वी आर थिंकिंग एंड इफ़ वी थिंक दैट वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ आर नेबर्स, तो इंडिया में तो एक एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था. पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो पता नहीं वापस आके पाकिस्तान का कितना भला करेगा कि नहीं. उसके बाद अगर आपके STZA में आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, फॉर इंस्टेंस अगर कोई टेक जाइंट पाकिस्तान में आके काम करता है और 1 साल काम करने के बाद उसको पता चलता है कि यार 2 हफ्ते के लिए इंटरनेट बंद हो गया, 2 हफ्ते के लिए कनेक्टिविटी का इशू हमारे पास आ गया, तो वो तो ये नहीं देखेंगे ना कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह की है, या पाकिस्तान के समंदर के अंदर जो शार्क है वो हमेशा पाकिस्तान के तारे आके क्यों काट देती है. वो तो ये कहना है कि हम लोगों ने अपनी डिमांड्स पूरी करने हैं, हम लोगों ने अपना जो टारगेट उसको अचीव करना है. अगर नहीं है तो दुनिया में जिस तरह आपने ममालिक बताए, काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जहाँ और भी जाके बंदा आराम से काम कर सकता है. बिल्कुल ऐसे. इन सारे इशूज़ को जो है केटर करने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए आपकी जो STZA है वो, और इन जनरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या स्टेप्स ले रहे हैं? Ajay Marij, luckily I also had the strategy for STZA. So I'll give you, I'll become now a strategy guy and tell you how we look at this problem. So first of all, in terms of any strategy, you look at variables. There are some variables that you can influence. There are some variables that you can't influence. उसके बड़ी सिंपल एक एग्जाम्पल है कि सिक्योरिटी जो है वो बियॉन्ड एनी सिंगल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करती है. उसके जियोपॉलिटिकल वो है. टेक इज ऑल्सो हैज़ बिकम रियली जियोपॉलिटिकल. ठीक है, बट मैं आपको वेरिएबल वाइज स्ट्रैटेजी में वो करता हूँ. अच्छा, सो पहले वॉज कि जी ये सिक्योरिटी का अब वो है, वो इम्प्रूव करता है, वर्सन होना है. हम स्ट्रैटेजी में ये देखते हैं कि क्या किस तरह हेज किया जा सकता है, कि मैं उस सिक्योरिटी से किस तरह आइसोलेट करूं अपने टेक जोन्स. ठीक है, इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है. अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेट्स से probably 10 years down the lane, STZs will play an important role in ensuring कि हमारे foreign reserves जो हैं वो stable रहें. But at this point in time, we are not that big a player. हम तो अभी ग्रो रहे हैं. इट्स अ मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. जो टेक जोन है ये तो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म है. देयर इज नो शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म तो हम छोटे छोटे अभी हमने बना दिए हैं, बट आपके जब ये 500 एकड़ 200 एकड़ के जोन आने हैं, जो एक जोन $3 billion एक्सपोर्ट करेगा, तो तब आप फॉरेन रिजर्व्स को, सो मैक्रो वो तो तब करेगा ना कि जब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी अगले 10 साल तक हो. अगर यहाँ आए रोज इंटरनेट अगर आप लोग बंद करते हैं, आप लोगों से मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ बंद करता है, तो वो जो 10 साल का प्लान है वो तो 5 साल पीछे चले. सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर किसी भी कंट्री रिस्क प्रोफाइल के अंदर 7-8 वेरिएबल्स होते हैं. सो सिक्योरिटी रिस्क टॉप पे आता है. ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है, वो एज इट इज एग्जिस्ट करता है, पूरी दुनिया में करता है. और वो मैं US एम्बेसी पाकिस्तान को किस सिक्योरिटी उसमें लेबल कर रही है फॉर इंटरनेशनल विजिटर्स, वो मैं नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता. बट मैं बिल्कुल उसके ऊपर जो राइट फोरम्स है उसमें एडवोकेट कर सकता हूँ कि
हमें ये पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए या वो पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर 2-3 चीज़ें हैं, एक है ट्रांसफर रिस्क और दूसरा है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क जो है वो हमने, और ट्रांसफर रिस्क हमने एड्रेस किए हुए हैं। वो ये है कि हमारे लाइसेंस के अंडर यू कैन ओपन अ स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट एंड यू कैन कीप 100% मनी इन डॉलर्स और फॉरेन करेंसी। सो एक जो डिवैल्यूएशन का बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, ये पॉलिसी सिर्फ STZA के लाइसेंस के नीचे है, बाकी पाकिस्तान में कहीं नहीं है, ठीक है। इवन जो आपकी IT कंपनीज एक्सपोर्ट करते हैं 50% दे हैव टू कन्वर्ट टू पाकिस्तानी रुपी, 50% दे कैन कीप इन डॉलर्स, ठीक है। सो एक तो ये करेंसी रिस्क जो है वो हमने एड्रेस कर दिया। दूसरा हमने ट्रांसफर रिस्क है। ट्रांसफर है, आप पैसे ले आए, आप वापस नहीं लेके जा सकते। दैट वी हैव इनेबल्ड थ्रू आवर स्टेट बैंक रेगुलेशंस फॉर STZA लाइसेंस कि इफ यू आर एक्सपोर्टिंग $100 अमाउंट और एन FDI ऑफ $100 हैज कम, आप वो बगैर किसी परमिशन फ्रॉम द स्टेट बैंक STZA वो वापस रिपैट्रिएट कर सकते हैं। इन केस आपने $100 एक्सपोर्ट किया और आप $120 लेके जाना चाहते हैं, आपने कोई फॉरेन पेमेंट्स करनी है, तो जो 20 एडिशनल डॉलर है उस पर हमसे एक आपने वेरिफिकेशन करनी होती है कि जी ये जो बिजनेस आपका है उसी के लिए पे हो रहा है या नहीं हो रहा। बिकॉज वी डोंट वांट टू बी अ चैनल ऑफ अनदर, ये कि यहाँ से लोग कन्वर्ट करके और बाहर बेच रहे हैं, हमें कल्चरल एस्पेक्ट्स भी देखने होते हैं। तो वो अच्छा, करेंसी रिस्क आपका एड्रेस्ड है। सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव ऑफ वो। उसके बाद पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ हमने वो किया स्पेशल। इस वक्त हमारे अभी 2 हफ्ते पहले रूल्स इस्टेब्लिश हुए हैं जिसके अंदर हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो फेसलेस इम्पोर्ट्स हों, ठीक है, और उसमें मतलब ह्यूमन सेंट्रिक एलिमेंट कम हो ताकि उसको कम रोका जाए, ठीक है। और वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उसमें प्रायोरिटी लेबल हो जाए कि इवन अगर इम्पोर्ट स्टॉप भी हो जाए, हमारे वाले तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट आउटपुट वाले इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है। सो वो भी वो इंशाल्लाह ताला ये हम एड्रेस कर लेंगे और वी हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन दैट फ्रंट। फिर आपका आ गया इंटरनेट का सबसे बड़ा इशू। अब इंटरनेट का देखें, मैंने चाइना की एग्जांपल दी, मैंने मुख्तलिफ की जी। मैंने स्टार्ट में क्या कहा कि जोन्स क्यों बनते हैं? जोन्स इस वजह से बनते हैं कि पूरा मुल्क रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो आप दिस आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं, वहाँ स्पेशल पॉलिसीज आती हैं। सो उसके अंदर वी हैव बीन एडवोकेटिंग एंड द प्राइम मिनिस्टर इज प्रीवी एंड प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली डायरेक्टेड द रेलेवेंट एजेंसीज के जो टेक जोन्स हैं उनमें जो फिक्स लाइन इंटरनेट आ रहा है वो कंप्लीटली स्टेबल हो। और वो अब ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि इंटरनेट बंद ही नहीं होना चाहिए ये वो, बट फ्रॉम एज अ पब्लिक सर्वेंट ऑफ स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी आई कैन ओनली स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द STZA. So STZA has made significant progress, and inshallah within 2025 if you are a company sitting in STZ, inshallah ta'ala you'll never ever going to face any internet problem. No, but what about the companies who are not situated in STZAs? जो पाकिस्तान में इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और PTA के साथ इन पर्टिकुलर ये एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए हुए हैं कि जो हम लोग बिजनेस लाइंस प्रोवाइड करेंगे टू द कंपनीज, वो पाकिस्तान में जो मर्जी हो जाए हम वो बंद नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ IT एज वेल। आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना डिस्क्लोज कर सकता हूँ, इट्स वर्किंग इन प्रोग्रेस, बट द कंसेंसस हैव बीन अचीव्ड एंड अ स्पेशल पैकेज ऑन द इंटरनेट, ये जो सारा बंद होता है वो इज बीइंग हेविली वर्कड ऑन एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो द एग्जैक्ट पॉइंट दैट यू आर एड्रेसिंग, pointing out, inshallah this will also be resolved within this year. अच्छा, also पाकिस्तान में हम लोगों ने पिछले कुछ अर्से में देखा है कि बेतहाशा स्टार्टअप्स जो हैं वो बने, चाहे वो टेक स्टार्टअप्स हों या नॉन टेक स्टार्टअप्स हों, वो बने हैं, लेकिन कामयाब पाकिस्तान में स्टार्टअप्स नहीं होते. उसकी वजह ये है कि ये कहा जाता है कि एक इन्वायरमेंट नहीं है, एक सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, एक होता है ना कि आपकी फ़िज़ा में जो है वो एक स्टार्टअप का ऐसे वो कल्चर हो, वो कल्चर हम लोग को नज़र नहीं आता. तो आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए यंगस्टर्स को, यंग इंजीनियर्स को, यंग ग्रेड्स को, कि आप लोग स्टार्टअप्स की तरफ आएँ. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस तरह वो अपने स्टार्टअप्स को ग्रांट्स देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, आप लोग भी इस तरह की कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और एक कल्चर बनाना चाह रहे हैं कि डाउन द लेन 10 साल 12 साल बाद पाकिस्तान में भी अपने स्टार्टअप्स हों. और जिस तरह अभी उड़ान पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, उसमें ये कहा गया है कि हम लोग अगले 10 सालों में कम से कम एक यूनिकॉर्न पाकिस्तान से बनाना चाहते हैं. तो उसके बारे में क्या ऐसे स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं? अच्छा, आई थिंक मारिज बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट इज़ नाउ इन्वॉल्व्ड इन फंडिंग स्टार्टअप इन वन वे और द अदर. हम फंडिंग को डिफरेंटली देखते हैं. हम फंडिंग को इस तरह देखते हैं कि अगर आप स्टार्टअप हैं और आपकी एक इनकम है, आपकी करोड़ रुपए रेवेन्यू है, करोड़ रुपए प्रॉफिट है, करोड़ रुपए पे आपने 30 लाख इनकम टैक्स देना था,
वो हमने वेव ऑफ करवा दिया 10 साल के लिए। तो हमने 30 लाख फंड किए, गवर्नमेंट ने फंड किया ना, जब वो रेवेन्यू नहीं ले रहा। सिमिलरली आप जो लैपटॉप्स इंपोर्ट कर रहे हैं एज अ कैपिटल गुड्स, उस पर आपने ₹1,00,000 का था, 70,000 उस पर जो है ना कस्टम्स ड्यूटी थी। अब वो आप लाख में इंपोर्ट कर सकते हैं, 70,000 कस्टम ड्यूटी नहीं है। सो एक तो हमारी जो इम्पैक्ट है वो कॉस्ट, वो कॉस्ट डिक्रीज में, कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गई है। अच्छा, सेकंड वो ये है कि हम अपने जोन्स में, आई गिव यू एन एग्जांपल, हमारे हर जोन में तकरीबन, चाहे वो नस्ट का है विच इज़ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, यू हैव एक्सेस टू प्रोफेसर्स, यू हैव एक्सेस टू वो, लेकिन मैं नेस्टेप्स के बारे में बात करता हूँ। तो हर जगह पे कोवर्किंग स्पेस है। तो आप, you don't need to be a large company, you can be a one member company, set up an office there and get the license. Similarly, we have ensured कि skill development companies जो हैं वो prioritize हों। So हमारे नेस्टेप कराची में, I'll give you an example, Ashray Tech एक कंपनी है, अब वो लाहौर में भी आ रही है, इस्लामाबाद में भी आ रही है, they do global certifications, ठीक है। Similarly, नेस्टेप ने अपने जोन के अंदर पूरी एयर यूनिवर्सिटी का IT की डिग्री खोल ली है। और सो एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग विद, अच्छा फिर इंक्यूबेटर्स भी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मीकैट है हमारे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जी जोन है, जोन के अंदर वी आर टॉकिंग टू इग्नाइट बिकॉज दे आर द मेन स्टार्टअप फंडर्स। सो इग्नाइट, लेट्स से इन आवर फैसलाबाद वी हैव अ होल NIC फंडेड बाय इग्नाइट फॉर अ multi-billion रुपीस। वहाँ पे 20 स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर एंड अदर एरियाज वो काम भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका यहाँ पे नेस्टेप अल्फा जो हमारा पिंडी के अंदर है, उसमें नेशनल इंक्यूबेशन फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज है। सो इसी तरीके से अभी हम जैस के साथ भी काम कर रहे हैं कि एक्सेलरेटर लाए, टेलीनॉर वेलोसिटी के साथ भी रिसेंटली साइंड, और पूरा हमने पूरे वेंचर कैपिटल और सारे रेगुलेटर्स को कराची में बिठा के हमने कहा कि ये प्लग किस तरह करे स्टार्टअप के फंडिंग गैप के। बट इसमें कुछ ग्लोबल सिनेरियोज भी हैं। ये जो स्टार्टअप पिछले 3 साल में ख़राब हुए ना, उसकी बड़ी स्पेसिफिक ग्लोबल रीज़न है। हुआ ये है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मनी बिकेम फ्री, ठीक है। और मनी बिकेम फ्री, अगर आप अमेरिका में बोरोइंग करते तो आपको 0.25-0.5% पे, इफ़ यू आर एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लो रिस्क, वो तो आपको आधे % में पैसे मिल जाते थे। अब 0.5% इंटरेस्ट रेट हमारे लिए तो अनइमेजिनेबल है, ठीक है, बट दैट इज कंसिडर्ड फ्री मनी, राइट। सो a lot of that money was funneled into Silicon Valley and startups in the US in early 2010s, and then moved towards global from 2013-14 to emerging markets, eventually frontier markets. Pakistan is a frontier market, not emerging market. Emerging Middle East हो गया, यूरोप में बड़ा पैसा आया, इंडिया में बड़ा आया, चाइना में बड़ा पैसा गया। अच्छा हुआ ये, अच्छा पाकिस्तान में आना स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान में 2018-19 में एकदम से पैसा स्टार्ट हुआ, कोविड हिट होता है, गवर्नमेंट स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। अमेरिका ने 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन छाप दिया, कोई आउटपुट है नहीं, बट टू गिव चेक्स टू एवरीबडी कि गुजारा हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने भी यही किया, 2-3 ट्रिलियन छाप दिया। एक्चुअल फिगर्स तो किसी ने, लेकिन 8-10 ट्रिलियन छप गया टू कीप स्टॉक मार्केट स्टेबल, टू कीप द किचन रनिंग ऑफ नॉर्मल पीपल। अच्छा होता क्या है, आपने पैसे तो प्रिंट कर दिया, ठीक है, पंप इन कर दिया मार्केट, पंप इन तो कर दिया, गुड्स तो वही है ना, इन्फ्लेशन हिट हुई, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, आपने मॉनेटरी सप्लाई ज्यादा की, इन्फ्लेशन हिट हुई, इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, वो जब 200-300 बेसिस पॉइंट पे हुआ तो द मनी दैट वाज फ्री स्टार्टेड कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सो कैपिटल वापस अमेरिका जाना स्टार्ट हो गया और वापस यूरोप जाना स्टार्ट हुआ ताकि अपने पैसे वापस करें। तो आज के दिन अगर आप अमेरिका में लेंडिंग करते हैं तो 5.5-6% पे, ठीक है। सो अब जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या वीसी, अब वीसी कौन है, वीसी तो पीछे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। अब जब उसको 5% का पड़ेगा तो वो $100 मिलियन पे उसने $5 मिलियन तो सिर्फ वो देनी है जहां पे पहले $50,000 था। सो द मनी इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। व्हेन द मनी बिकेम एक्सपेंसिव, कैपिटल फ्लाइट आई, वो मिडिल ईस्ट से भी आई, वो इंडिया से भी आई, वो उसमें 2022, 23, 24 ये वीसी के लिए थोड़े सख्त साल थे प्राइवेट इक्विटी और वीसी के लिए। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे छोटी मार्केट, एक तो हम लेट आए स्टार्टअप के अंदर, और जैसे हमारे अच्छे दिन हुए मनी बिकेम एक्सपेंसिव, वो वापस चला गया। सो एकदम से एक बड़ी डार्क पिक्चर आना स्टार्ट हुई।
जबकि इतनी डार्क पिक्चर होनी नहीं जैसे चाहिए। ये वजह नहीं है स्टार्टअप फेल होने की पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग जो है वो डायरेक्ट फंडिंग की तरफ जाते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन आवर कोर टीम एंड आवर वैल्यूज एंड आवर प्रोडक्ट एंड अपना जो एक जो पैरामीटर जो उन्होंने बनाया होता है उसको करके ये वीसी स्टाइल ऑफ जो फंडिंग है इसकी तरफ जाके पाकिस्तान में जितने भी आई गेस फूड पांडा को छोड़ के तकरीबन सारी जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हुए हैं. सो डू यू थिंक दिस इज one of the reasons as well? नहीं, आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर डूइंग रियली वेल। लेकिन जो ग्लोबल स्केल पे जिसकी आप ग्लोबल स्केल में भी अभी देखें ना, बाजार टेक्नोलॉजीज हैं आपके, मतलब आई हैव वो नए स्टार्टअप रिपोर्ट भी है, उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट योर पॉइंट इज आल्सो करेक्ट। अच्छा, उसके अंदर देखें मारिज, यू हैव टू, मतलब बिकॉज आई स्टडी दीज इकोसिस्टम्स अ लॉट, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू हियर टुडे। 98% तो वैसे फेलियर रेट है ग्लोबल, ठीक है। हर 100 स्टार्टअप्स में 2 स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं, 98 फेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली 2-3 चीज़ें हुई। नंबर 1 आया, जब एक स्टार्टअप बूम आया, एवरीबडी बिकेम वे कंसर्न्ड अबाउट गेटिंग फंडिंग, ठीक है। सो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट फिट, उससे ज़्यादा बिकेम इम्पॉर्टेंट के फंडिंग कितने उठाई, इट बिकेम अ ब्रांड उस तरह। अच्छा, वीसी के भी स्ट्रक्चर इस तरह है कि जब उनको $10 मिलियन डिप्लॉय करना होता है ना, तो उनका अपना टाइम पीरियड होता है, उन्हें डिप्लॉय करता है, ठीक है। अच्छा, नेशन स्टेज में जब तक पैसा फ्री था ये इतना मसला नहीं था, और फिर ये कैपेसिटी स्टार्टअप्स बिल्ड करती हैं। इशू तब आता है जब हनीमून पीरियड ख़त्म होता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वो है, जब एग्जिट चाहिए होता है। एग्जैक्ट। सो एक आई थिंक वीसी ने भी ये सीख लिया। अच्छा, दूसरा वाज मशरूम ग्रोथ ऑफ मेंटोर्स, स्टार्टअप मेंटोर्स, इसकी मशरूम ग्रोथ हुई। और अगर आप मेंटोर से पूछते ना कि आपने कभी बिजनेस रन किया है, तो उन्होंने सिर्फ बिजनेस किताबों में पढ़ा था, और किताबों से बिजनेस आप नहीं सीखते, यू हैव टू बेयर द ब्रंट of streets. I'll give my own example. I've run a strategy consulting firm. I started it, grew from a single chair, grew to around 31 employees, 4 offices across Pakistan. ठीक है, उसके बाद and it was very China centric. फिर गवर्नमेंट चेंज हुए, CPEC deprioritize हुआ, हम 31 से वापस 15 पे आ गए, had to pivot, ठीक है। बट मैंने बूटस्ट्रैपिंग की, बिकॉज आई नेवर बिलीव्ड कि मैं पैसे, मुझे पहले मेरा अपना वो अपनी मेंटालिटी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोबारा बड़ी मेजर ग्रोथ आई 2019, और वी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग अगेन। फिर कोविड हिट हुआ, ठीक है। फिर 6 महीने हमने तनख्वाहें दी, उसके बाद कहा बस इतना ही है, इतना ही जोर है, ठीक है। और अल्लाह ने हर किसी के लिए अपने, फिर मुझे ये था कि मैं STZ में इन्वॉल्व हो गया और बिकेम द फाउंडिंग डायरेक्टर, एम्प्लॉई नंबर 1 ऑफ द अथॉरिटी, एंड मैंने पूरा फेडरल स्टार्टअप बना दिया, ठीक है। अब इशूज आपके मल्टीपल आ जाते हैं। एक ये आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे जो है उनका भी बड़ा लैक ऑफ एक्सपोजर इस तरह होता है कि लेट्स से स्टार्टअप के वो आए, वो डेप्थ में नहीं गए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही प्रॉपर नहीं समझे, स्टेक होल्डर्स ही प्रॉपर नहीं समझे, एंड देन वो आ गए कि जी डिप्लॉय करना है। NICs played a big role in terms of raising that awareness, right? बट किस लेवल पे इंक्यूबेशन हुई, एक्सेलरेशन हुई, आई थिंक फॉर इग्नाइट और फॉर एनी गवर्नमेंट एजेंसी, हम बड़े नेसेंट इमेच्योर स्टेज में थे। अ लॉट ऑफ लर्निंग हैज टेकन प्लेस। अब फ्री मनी खत्म हो गई है। अब आपका VC जब आपके साथ बैठता है, वो आपसे पूछता है गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट फिट, मेरी एग्जिट किस तरह होगी, स्केलिंग अप किस तरह होगी। सो आई थिंक जो आपको अब वाले स्टार्टअप्स आएंगे ना, जो फंडिंग रेस करेंगे, दे वो ये वाले मसले एड्रेस करके आ रहे हैं। सो फंडिंग तो अभी भी हो रही है, बट उस स्केल पे नहीं हो रही है, उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो रही है, बिकॉज VCs हैव आल्सो स्टार्टेड हार्डर क्वेश्चंस। नंबर 2, देयर आर, अब अगर आप शार्क टैंक पे देखें, शार्क टैंक पे एक मेजर चेंज वो है, वो ये है कि रादर देन फोकसिंग ऑन प्योरली टेक्नोलॉजी स्टार्टअप विच बर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, वो ये देख रहे थे कि अच्छा कैफे में इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, वो चाय वाले भी आ रहे हैं, डायमंड्स भी आ रहे हैं, जेम्स का भी काम हो रहा है, जेम्स का भी हो रहा है, और एवरीबडी इज, बिकॉज कैश फ्लो पॉजिटिव है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही है, एंड वी सी ए बिग एपिटाइट फ्रॉम VCs टू सॉर्ट ऑफ प्लेस दीज हाई ग्रोथ बिजनेसेस ऑफर्स। सो आई थिंक ये भी एक ट्रांजिशन या चेंज आएगा। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स मेरे ख्याल में हम 8-10 साल में बिल्कुल आ जाएगी।
वी आर अ nation of 240 million population, we are a $350 billion economy, our purchasing power PPP is to the north of $1 trillion. I think वो स्किल और एक्सपर्टीज उसके आने में वो आराम आराम से मेच्योरिटी आ रही है। दूसरा आई थिंक वो एक्सपोजर भी नहीं है कि हमने अपने स्टार्टअप स्ट्रक्चर किस तरह करने हैं, हमारे एडवाइजरी बोर्ड, हमारे एम्प्लॉयज़, ईसॉप्स क्या हैं, आपके इक्विटी के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। सो बड़ी सारी एजुकेशन मेरे ख्याल में पिछले 5-6 साल में हुई है, उससे पहले पॉसिबल नहीं। राइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक तो ये आपने शार्क टैंक की बात की। शार्क टैंक हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल शो इन यूएस देन इन इंडिया, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में शार्क टैंक जो आया है उससे एक इन्वायरमेंट भी जो है वो चेंज होगा, लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे और जहां उनको वीसी से पैसा मिल रहा है, जिस तरह आपने बताया कि वो सिर्फ टैक्स से हटके कैश पॉजिटिव काम की तरफ भी जो है वो जा रहे हैं, इससे एक माहौल हमारा चेंज होगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को मॉनिटर तो ज़रूर कर रही होगी, तो आप लोगों की सोच क्या है इस बारे में? आई थिंक शार्क टैंक पाकिस्तान विल प्ले अ पिविटल रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, एंड आई थिंक जितने मतलब मैं खुद भी मैं हंगो कोहाट में पला बड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने ये सीखा है कि एज अ पाकिस्तानी व्हेन आई एम एक्सपोज टू न्यू थिंग्स आई लर्न वेरी क्विकली। मैंने ये देखा है कि आई हैव आउट परफॉर्म ऑन मैनी ओकेजन्स ग्लोबल टैलेंट, ठीक है। तो ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, ये नहीं है कि हाँ एक्सपोजर। शार्क टैंक in an entertaining way is a great education platform. For the first time they're talking about IRRs, return on investment. So मतलब मैंने खुद इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स और फाइनेंस की हुई, तो मेरे लिए तो शायद ये ऑफ द कफ बातें हैं, बट फॉर यंगस्टर्स हु वांट टू गो इनटू स्टार्टअप दिस टर्म्स आर मेक और ब्रेक। बिकॉज जब आप बिजनेस मॉडलिंग करते हैं तो आपके लिए अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है और आपका नेट मार्जिन क्या है, यू माइट एंड अप वेस्टिंग 2 years एंड फाइंड आउट कि यार ये तो नेट ग्रॉस मार्जिन तो ठीक है, नेट मार्जिन में तो मैं नेगेटिव मैंने टैक्स को प्रॉपर्ली लिया ही नहीं, ठीक है। सो ये वाली चीजें आई थिंक ओवर टाइम बहुत ज्यादा फाउंडेशनल रोल, अभी ये मीट द ड्रेपर्स भी आ रहा है वो, एंड आई थिंक दैट हैज स्टार्टेड बिकॉज शार्क टैंक हैड अ वेरी डिसेंट व्यूअरशिप। मैंने खुद सारे एपिसोड्स देखे, मुझे सारी चीज़ों का पता है, फिर भी मैंने देखे क्योंकि शौक, और मेरे साथ पूरे घर वाले बैठे हुए हैं, सब भी देख रहे हैं, तो मेरी वालदा भी देख रहे हैं और कह रही है यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त शो है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एजुकेशन नॉट फॉर जस्ट यंगर जनरेशन, फॉर द ओल्डर जनरेशन एज वेल, बिकॉज हमारे पाकिस्तानी सोसाइटल स्ट्रक्चर इस तरह है कि बच्चों की डिसीजन मेकिंग में वालदैन का जो है वो बड़ा सो जब आप ये पूरी फैमिली लेवल पे देखते हैं ना, तो वो भी सोचते हैं ना कि यार ये बच्चा था जिसको प्रॉब्ली 50,000 रुपये कमाना चाहिए था, वो अब 5-5 लाख 6-6 लाख और 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में ले गए किसी से। सो आई थिंक मोर shows like these should come, and from the government perspective we highly support it. Yeah, what's the vision of STZA for the next 5 years? So the vision of the STZA official vision is to enable a globally competitive technology ecosystem in the region. एंड हमारा वो ये है कि जब एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी अपनी ग्लोबल डिलीवरी सेंटर या अपनी कोई आउटसोर्सिंग स्टेशन या कोई इन्वेस्टमेंट्स देख रहा हो, तो मिडल ईस्ट इंडिया के साथ पाकिस्तान कॉन्वर्सेशंस में हो, अगर मटेरियलाइज ना भी हो रहा हो कम से कम रेडार में हो। सो वन इज के पुटिंग पाकिस्तान ऑन द ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन रेडार। द सेकेंड इज टू क्रिएट एट लीस्ट a $5 to $7 billion technology economy just within STZs. So these are 2 very direct vision. और मैं I believe vision वो होना चाहिए जो आपके पकड़ में हो, आपको समझ लगे। So and this is what we rally around. And अभी अगर आप पिछले 3 साल में देखें तो हम October 6, 2021 को एक्ट बने थे, अभी हमारा तकरीबन 3.5 साल हो गया। 3.5 साल के अंदर 18 नोटिफाइड जोन्स हैं जिसमें 13 ऑपरेशनल है। आज के दिन 20,000 टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज बैठा हुआ है, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड अप्रॉक्सीमेटली $2 to $250 million इन एक्सपोर्ट्स एनुअली। जो एसेट अंडर जुरिस्डिक्शन है हमारे, दैट एक्सीड्स नाउ $700 million, जिसके अंदर मैं लैंड की वैल्यू बहुत बड़ा कंजर्वेटिव ले रहा हूँ। अगर मैं लैंड की मार्केट वैल्यू लेना स्टार्ट कर लूँ, दैट्स ओवर $1 billion। सो जो एंड आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि ऑन एवरेज मंथली बेसिस पे अगर आप हमारा देखें, सो एज वी स्पीक मंथली बेसिस पे वी आर एडिंग इजीली जो एसेट्स हैं अंडर जुरिस्डिक्शन, जो टेक जोन्स अंडर जुरिस्डिक्शन है,
by 10 to 15 billion rupees, which is a good $50 million average. And ये सारी ग्रोथ पिछले 3 साल में जब पाकिस्तान बहुत सख्त मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में था. So now that we are going towards the stability part of तो the history, तो अब जो है हम लोग so इंशाल्लाह we expect an exponential growth. And एक आई थिंक हमारी जो सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी, एक तो जो टेक्नोलॉजी कंपनीज आ रही वो तो है, सबसे बड़ी सक्सेस जो है वो है कि हम ट्रेडिशनल जो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है जो कि पैसा हाउसिंग सोसाइटी और रियल स्टेट और अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स में लॉक कर रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ मैक्रो लेवल वी आर रीऑर्गेनाइजिंग दैट मैक्रो कैपिटल टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड मैं आपको आई विल एंड यू विद द यूनिट इकोनॉमिक्स. Every 100 square feet that we bring online in a tech zone generates $6,500 in exports. So एक 100 स्क्वायर फुट को बनाने में तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए बनते हैं. 10 से 11 लाख रुपए लगते हैं. डॉलर टर्म में $4,000 में 100 स्क्वायर फुट, $4,000 के इन्वेस्टमेंट में 100 स्क्वायर फुट बनता है, जिसको एक टेक्नोलॉजी रिसोर्स इस्तेमाल करता है. और वो जब इस्तेमाल करता है तो उससे $6,500 जनरेट होता है आपका सालाना. सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स दैट वी आर प्लेइंग. It was a learning session for me, I must say, क्योंकि I was blank before the podcast. मुझे इतना पता था कि ये STZ ये कुछ है, लेकिन the way you have explained, I am pretty sure कि जो सुन रहे हैं वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे और उनको ये भी पता चलेगा कि इतना भी टेक जोन में बुरा नहीं हो रहा जितना हम लोगों को लग रहा है. और हम भले ही पीछे हों लेकिन वी आर इन द रेस. और यू नेवर नो इन द नेक्स्ट 10 years इफ़ पाकिस्तान इज़ अ स्टेबल कंट्री, क्या पता हम लोग जो हैं वो जो लीडर्स हैं उनके थोड़ा बहुत करीब भी पहुंच जाए. इंशाल्लाह जी, दैट्स द प्लान. एंड आई बिलीव जो भी चेंज होती है वो कलेक्टिव होती है. इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव चेंज एंड देन ऑल्सो कन्विंस अदर्स. एंड आई बिलीव कि अगर वी स्टार्ट एक्टिंग एज अ नेशन कलेक्टिवली can do wonders, and I think STZA could be one of that initiatives that can have a very far reaching sort of, but you have to be patient because आप जितना भी globally study करेंगे इस पे 10-15 साल लगते हैं. So it was a pleasure hosting you, Hamza. Thank you so much for joining us. And जो ये सुन रहे हैं, इससे सुन के, इससे समझ के, इससे सीख के खुद भी प्रोडक्टिव हों और पाकिस्तान के बारे में भी प्रोडक्टिव सोचें. Thank you so much.